राम राम भाइयों, हमारे चैनल बुलिश हंटिंग में आपका स्वागत है। जैसे कि हमारी डिफेंस सीरीज की 4th वीडियो और स्टॉक का नाम है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड। इस कंपनी के एक बार अबाउट्स में आके देख लेते हैं कंपनी करती क्या है। कंपनी एक शिप बिल्डर कंपनी है जो अंडर ऑफ मिनिस्ट्री डिफेंस के सर्व करती है और ओवर 100 वॉरशिप डिलीवर कर चुकी है, वॉरशिप इंडियन नेवी को और इंडियन कोस्ट गार्ड को। ओके तो इस कंपनी का मार्केट कैप है 19,888 CR। एक मिड कैप कंपनी है। जैसे कि अपने सारे वीडियोस में बोलता है 20 के ऊपर ROC बहुत अच्छा माना जाता है। इसका 27.4 है। ROE मैंने हर वीडियो में बोला 15 या 10 के ऊपर वो बहुत अच्छा माना जाता है। इसका 22.2% है। ठीक है। और डेप्ट टू इक्विटी 0.25 से कम ही होनी चाहिए। आप किसी भी कंपनी में देखेंगे इसकी 0.04 है, मतलब ये बहुत अच्छी कंपनी है। ठीक है। एक ट्रेडिंग के लिए, स्विंग ट्रेड के लिए और अपने सेक्टर पे ये सेकेंड नंबर पे आती है कंपनी। एक बार इसके क्वार्टरली पे रिजल्ट डाल लेते हैं। इसका सेल्स 304 से 1016 ऑलमोस्ट 3 टाइम्स ग्रो किया है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 26 से 115 बहुत अच्छा है। टैक्स कंपनी टाइम टू टाइम पे कर रही है और नेट प्रॉफिट भी अपने आप देख पा रहे हैं बहुत अच्छा। एक बार इसके P&L पे नज़र डाल लेते हैं जो क्वार्टरली से इम्पोर्टेंट होता है, मतलब आप कंपनी का 1 ईयर का रिजल्ट देख रहे हैं। सेल्स ऑलमोस्ट 2 टाइम्स हुई हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ है, सिर्फ आपको बताऊंगा कि आप अगर खुद से किसी कंपनी का एनालिसिस करना भी चाहें, हमारा एम यही रहता है कि आप खुद screener.in पे आके जा सकते हैं और ये सब चीज़ें देख के आप कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं या ट्रेड कर सकते हैं अगर आपको देखना है तो। कंपनी के हमेशा अदर इनकम्स भी चेक करनी चाहिए, मतलब कंपनी को और कहाँ से पैसे आ रहे हैं। ठीक है, वो भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। प्रॉफिट ग्रो किया है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स ग्रो किया और नेट प्रॉफिट भी ग्रो किया और कंपनी टाइम टू टाइम टैक्स पे कर रही है। इसके एक बार बैलेंस शीट पर नजर डाल लेते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कंपनी के रिजर्व्स में 1559 CR पड़ा है। बोरोइंग्स आप देख रहे हैं कम हुई है। कंपनी के फिक्स्ड एसेट्स में कितने पैसे पड़े 493 CR। वर्क इन प्रोग्रेस, मतलब हर वीडियो में मैंने बताया कितना पैसा कंपनी के काम में लगा है, या तो कोई वॉरशिप बनाती होगी या शिप बनाती होगी, XYZ कुछ भी हो सकता है। कंपनी के इन्वेस्टमेंट 234 मार्च 2023 में किया था, 0 है क्योंकि अभी तक शायद में भी कोई इन्वेस्टमेंट ना किया हो, या किया भी हो तो वो लोग बाद में दिखाएंगे। अदर एसेट्स भी देख रहे हैं 9746 है और ये सब टोटल एसेट्स 10,226। ठीक है। एक बार हम इसके आ जाते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न्स पे। सबसे बड़ी चीज़ आपको दिखा देता है प्रमोटर्स में। ठीक है, 1 सेकेंड। प्रमोटर्स इसको होल्ड किए हैं 74%। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इसको 74% होल्ड करते हैं। FII 3.91, DII 3.20% और पब्लिक 18.38%। मतलब आप देख पा रहे हैं कि इस कंपनी को टोटली स्ट्रॉन्ग हैंड्स ऑपरेट कर रहे हैं। ठीक है, एक बार आप आ जाते हैं इसके टेक्निकल चार्ट पे। कंपनी गिरी कितनी अपने टॉप से मैं आपको दिखा देता हूँ। अपने टॉप से कंपनी गिरी है, यहाँ से हम शुरू करते हैं यहाँ तक 38%। ओवर वैल्यूड कंपनी हो चुकी थी। बहुत सारे रीजंस है ओवर वैल्यूड मैंने क्यों बोला, वो टर्म क्यों यूज़ किया, उसके पीछे भी स्टडी करनी पड़ती, एनालिसिस करनी पड़ती, इसके लिए हम वो टर्म यूज़ करते हैं। ठीक है, इधर से ऑपरेटर्स ने एंट्री मारी। अब आपको ऑपरेटर्स एंट्री बताता हूँ। मैं अपने हर वीडियो में एक चीज़ आपको बहुत कॉमन बताता हूँ, ऑपरेटर्स एंट्री। बहती हुई गंगा में हाथ धोना है, गंगा को नहीं रोकना है वरना गंगा लेके तुम्हें चली जाएगी। 42% ऑपरेटर्स सबसे पहले इधर आया, तो हम इधर एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, क्या बोलते हैं, इधर से इधर तक, क्योंकि 42% कंटिन्यूस ग्रीन कैंडल बनाना हलवा नहीं है भाई, हमारे बस की चीज़ नहीं है। सही में कितने पैसे इधर लगे होंगे। अब यहाँ कितने परसेंट बढ़े हैं, 26%। 20 के ऊपर ऑपरेटर्स एंट्री होती है। इधर भी हम एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। हमें ऑपरेटर्स बड़े लोगों की तरह सोचना है, छोटे लोगों की तरह नहीं। हमें उनकी तरह पैसा बनाना है। अब ऑपरेटर यहाँ भी है। ठीक है, आप चीज़ों को देख रहे हैं, ऑपरेटर कैसे स्टॉक को भर रहा है और रॉकेट बना रहा है। 34%। ठीक है, एक लाइन हम यहाँ भी ड्रॉ कर देते हैं। एकदम आपको बेसिक स्ट्रेटेजीज बता रहा हूँ, एकदम बेसिक है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप चाहें आप भी यूज कर सकते हैं इसको, बट वही चीज़ है ना, डेडिकेशन चाहिए, मोटिवेशन चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कंसिस्टेंसी। मोटिवेशन कभी बहुत पीक पे रहता है, कभी बहुत डाउन रहता है, बट कंसिस्टेंसी एक ऐसी चीज़ है जो आपको आगे पहुंचाएगी। ठीक है, हार्ड वर्क, टैलेंट बीट्स हार्ड वर्क, सुने रहोगे ना ऐसा, नहीं, हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट। अगर हार्ड वर्क आप कर रहे हो
प्रॉपर एनालिसिस के साथ, प्रॉपर प्लान के साथ, तो आप एक टैलेंटेड पर्सन को भी बीट कर सकते हो, बट आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, ठीक है। अब आपको बता देता हूँ इसमें एंट्री कहाँ बनेगी। सबसे पहली चीज़, जैसे कि हमारी एंट्री सबसे पहले ऑपरेटर्स ने स्टॉक डंप करना चालू किया, ठीक है। हमारी एक पहली एंट्री होती है इधर, टारगेट होता है इधर। अब बात आ जाती फिर स्टॉक नीचे आया, हमारी दूसरी एंट्री होती है इधर, ठीक है, और टारगेट होता है इधर। अब आप बोलेंगे सर नीचे भी एक ऑपरेटर्स एंट्री है, ठीक है, तो हमारी तीसरी एंट्री और सबसे इंपॉर्टेंट एंट्री बनती है इधर। पूछिए मैंने ऐसा क्यों बोला, क्योंकि अपने MA के पास है ये, और ऑपरेटर ने यहीं से एंट्री भी मारी, और हमारा टारगेट रहेगा इसका इधर, ठीक है। जहां से ऑपरेटर माल भरना शुरू करता है वो हमारी एंट्री होती है, और जहां एंड करता है वो हमारा टारगेट होता है। तो अगर आप यहाँ एंट्री करते हैं, ठीक है, यहाँ सपोज करिए आपने इधर एंट्री किया और आप यहाँ सेल नहीं करते हैं, सपोज करिए स्टॉक यहाँ है, आपने यहाँ एंट्री मारी, हम पहला टारगेट रहता है इधर, सेल आपने नहीं किया, आपने बोला मैं यहाँ तक एकदम टॉप पे लेके जाऊंगा, यहाँ आपको आपके कैपिटल पे 39% का गेन हुआ, सेकेंड टारगेट पे आपको 61 होता है, और थर्ड टारगेट पे आप देख पा रहे हैं 109% का गेन होता है। अगर आपने 5000 कैपिटल लगाया तो आपका 10,000 बन जाएगा, 100% का गेन। ये चीजें, ये सब चीजें देखनी होती है, ऑलमोस्ट 109% का गेन। तो ये स्ट्रेटेजी होती है, आपको डेली कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करनी पड़ती है। और अगर कोई स्टॉक गिर रहा है, लगातार गिर रहा है, तो मतलब ये नहीं कि बंद हो जाएगा, गिरने का भी स्टॉक का ना सर जी एक पैटर्न होता है, जुप जुप जुप, हो सकता है ऐसा गिरे, फिर ऐसे आएगा, फिर इसके बाद ऐसे डायरेक्ट उठता भी नहीं है स्टॉक, धीरे धीरे उठता है, बट बूम होगा, याद रखिएगा ये चीज़, ठीक है। तो आई एम सो सॉरी गाइस, मैंने थोड़ा मैसअप कर दिया स्क्रीन पे। अगर आपको हमारी फाइनेंशियल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस अच्छी लगी तो प्लीज़, अब अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जाकर अभी आप सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियोस को लाइक कर दीजिए, प्लीज़ अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा, और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा, क्योंकि और 10 वीडियोज़ आएंगी डिफेंस सेक्टर सीरीज़ का, आप एक भी मिस ना करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। राम राम भाइयों।